नमस्ते। आज गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जोहार। साप्ताहिक शो जात ना जात और मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या। हमारे शो का शीर्षक इंस्पायर्ड है या इसका प्रेरणा का स्रोत है रैदास की कुछ पंक्तियां। जात जात में जात है, जस केलन के बाद रैदास न मानुष बन सके, जब तक जात ना जात। ये शो हम सबके लिए एक प्रोसेस है। हम मानते हैं ये एक प्रक्रिया है उस मनुष्य बनने की, जहाँ पे जाति को समझ सके, जाति के डिस्कोर्स को समझ सके और शायद शायद फिर हम उससे आगे बढ़े तो वो कदम ले सके जहां मनुवादी जातिवादी विचारधारा या उस तरह की मानसिकता से अपने आप को अलग कर सके। इसलिए मैं आज का शो शुरू करना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति की पंक्तियों के साथ जिनके हर शब्द में, जिनके हर कार्य में शायद सोशल जस्टिस की, पॉलिटिक्स के कई सपने साकार हुए थे। मैं जिनकी बात करना चाहूंगी वो है मान्यवर कांशीराम जी। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे, ऊंची जातियां हमसे पूछती है कि हम उन्हें पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप अन्य सभी दलों का नेतृत्व कर ही रहे हैं। यदि आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो आप बदलाव को रोकेंगे। मुझे पार्टी में ऊंची जातियों को लेकर डर लगता है। वह यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हैं और हमेशा नेतृत्व संभालने की कोशिश करते हैं। यह सिस्टम को बदलने की प्रक्रिया को रोक देगा। लेकिन हाल ही में उनकी शिष्या उस उच्च जाति की पार्टी में शामिल हो रही है, जो सिर्फ उच्च जाति की पार्टी से ज्यादा एक मनुवादी विचारधारा की शायद पार्टी है। वो कहती हैं कि समाजवादी उम्मीदवार या समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर भाजपा को सपोर्ट करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगी। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा सामाजिक न्याय है? क्या हम समाजवादी पार्टी को हराने के चक्कर में समाजवाद या सामाजिक न्याय की राजनीति को हरा रहे हैं? ये समझना है और इसको समझने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उदित राज। आप सांसद हैं, आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस के सारे मायने पैमाने इनके बारे में बात हुई है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। और हमारे साथ है प्रोफेसर रविकांत। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आप सामाजिक न्याय पे लिखते बोलते आए हैं। आपसे समझना होगा कि इसको स्कॉलरली एकेडमिक तरीके से हम किस तरह से समझ सकते हैं। और हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर यादव, जो पहले भी शो पे आ चुके हैं। वो राइटर है, सोशल एक्टिविस्ट है, अभी प्रोफेसर है जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में। आप तीनों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। थैंक यू हमें वक्त देने के लिए। मैं बिना विलंब के मैं पहला सवाल जो है उससे लेके आती, जो कांशीराम जी कहते थे कि हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। जो हाल में मायावती जी का बयान आया है, डॉक्टर राज क्या समझते हैं ये राजनीति है? ये कौन से सामाजिक न्याय की राजनीति है? देखिए सौम्या जी, कांशीराम जी एज ए स्ट्रेटेजी उन्होंने उनसे हाथ भी मिलाया। जैसे मल्होत्रा जो थे उनको राज्यसभा की सीट भी दी, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए और मायावती जी का वो फ्रेमवर्क वो चिंतन नहीं रहा, उनजी का था। और काफी कुछ हद तक इनको आसानी से मिल गया। मेहनत थी कर्मचारियों अधिकारियों की, कांशीराम जी की और बहुजन समाज का, तो आसानी से मिला। सुविधा, धन संपत्ति। अपवाद को छोड़ दिया जाए कि जो गेस्ट हाउस में एक कांड हुआ था, ऐसे जिंदगी में सबके साथ कुछ न कुछ हो जाता है। मुलायम सिंह जी भी मरते मरते बचे थे, कभी हमारे ऊपर भी हमला हुआ था। तो अभी जो हाल में 19 में जो इन्होंने किया उसमें कृतज्ञता नजर आई, अभी भी कृतज्ञता नजर आई। जैसे समाजवादी पार्टी एक कदम आगे, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ करके एक बड़ा सपने के साथ में सामाजिक न्याय, चाहे पूरा न हो लेकिन सामाजिक न्याय का उसके अंश जरूर था, और सीटों का बंटवारा किया, इनको एक सीट ज्यादा भी दिया।
और ये चुनाव जीते भी। 2014 में 0 थे, फिर 10 सीटें हुई। समाजवादी पार्टी का उसका बड़ा क्षति हुआ। अपने आप लड़ते तो 20-25 सीट भी जीत सकते थे। और उसके बाद में बिना वजह अलायंस तोड़ देना, बिना वजह। तो कुल मिला के व्यक्तिगत हित में अपना जान बचाना, अपना धन बचाना। उसके बाद में अभी जिस तरह से बीजेपी ने एक सीट छोड़ दी थी बीएसपी के लिए, तो जो 6-7 विधायक थे वो भाग गए कि बीएसपी बीजेपी का समझौता है, उसमें अल्पसंख्यक हैं, तो उनका दृष्टिकोण बीजेपी के प्रति ज्यादा हार्ड है। और जो अम्बेडकरवादी है वो बर्दाश्त नहीं करे। और नहीं कि कोई पैसा दे करके या अखिलेश यादव कोई ईडी या सीबीआई या गुंडे भेज कर तो उसको अपने पास बुलाए, स्वतः गए। और इसमें अपने को बचने के लिए मायावती जी ने ये कहा कि ये हमारे साथ में समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई, जबकि समाजवादी पार्टी का यहाँ बहुत बड़ी कृतज्ञता दिखती है। यानी गलत मतलब है कि पूरा ब्लेम, झूठ बोलना। ऐसा एक बार हमारे सामने भी किया था। मैं कभी मायावती से व्यक्तिगत तौर से मिला नहीं, अगर एक आध बार सामना हुआ है तो बात नहीं किया हूं। मैं जानता हूं कि बात तो बिगड़ जाएगी, जो बहुत साधारण बात तो उनसे होती नहीं। मेरे बारे में कह दिया था कि एक राज्यसभा का टिकट मांगने आया था, झूठ बोलना। तो मायावती जी की जो पॉलिटिक्स है, व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स, अपने जान की बचाने की पॉलिटिक्स है, और अपने माल को बचाने की पॉलिटिक्स है, और जाति का इस्तेमाल करना। अब क्या हुआ है कि भोजन राजनीति में शुरू में एक का अंश दिखता, गांधी ने शुरू किया तो उसमें यादव, कुर्मी, पाल, गढ़िया और आपका कुम्हार, सभी जातियों के लोग थोड़ा थे। एक मिलकर के कारवां बना। उसके बाद धीरे 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 इसका एक बड़ा नैरो हो गया, विशेष जाति पर जाके पार्टी टिक गई, जाटो चमार पार्टी टिक गई। तो अब उसी को अम्बेडकरवाद का वादा पढ़ा दिया गया कि अम्बेडकरवाद है, अम्बेडकरवाद है, ये मिशनरी है। लेकिन वो जाति का सपोर्ट, अगर जाति का सपोर्ट न होता अब तक इतिहास बन गया होता। तो मिशन गलत रूप से समझाया जा रहा है कि नेता लोग एमएलए एमपी बना करके अपने को मजबूत बनाना और अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ति करना, धन कमाना, शोहरत कमाना, और उसका नाम देते हैं समाज का। जैसे कि अभी हाथरस का कांड हुआ, इसके बाद में जौनपुर का हुआ, फिर कानपुर देहात में हुआ, लखीमपुर खीरी में हुआ, तमाम सारी घटनाएं होती रही। कल भी एक घटना हुई है वो यूपी में। तो घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन एक मेजरमेंट होता है कि समाज कहाँ पहुंचा। अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से शिक्षा के इंडिकेशन में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम में, और सारे इंडिकेशन में, तो महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश। तो भाई बहुजन राजनीति का प्रतिफल कहाँ है? तो उसका परिणाम तो दिखना चाहिए था, सशक्तिकरण तो होना चाहिए था। आज अत्याचार हो रहा है, ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि बहुजन राजनीति के पहले का उत्तर प्रदेश तो आज के राजनीति का। कोई बड़े लेखक पैदा होते या मीडिया हाउस होता, ठेकेदार पैदा होते, निजी क्षेत्र में भी जाते, आर्ट कल्चर में भी जाते, अपने स्कूल संस्थाएं भी बनाते, जैसे कर्नाटक कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, राइटर हैं, 3 स्टार कोर्ट के मालिक भी हैं। ये दलितों की बात कह रहा हूँ। और महाराष्ट्र का है, वो क्यों नहीं दिखता? कहते हैं कि जगाया जगाया, तो क्या जगाया भाई? ये जगाया जाति के वो जो दबी हुई भावना को, उसको आपने जगा करके आपने आइसोलेट कर दिया। आज सबसे ज्यादा घाटे में चमार समाज है, सब अटैक करते हैं चमार समाज के ऊपर, और चमारों को ही गाली देते हैं। वो चमार ही लड़ते भी, चमार और जाटो ही लड़ते हैं। बाकी है खट्टिक है, पासी है, धोबी है, जाट और धानुक है,
वाल्मीकि ये बहुत कम लड़ते हैं, लेकिन आरक्षण की लड़ाई हो, संविधान बचाने की लड़ाई हो, तो ये चमार और जाटव ही लड़ते हैं। इसका इसका आप बहुत रविदास, संत रविदास या उसके पहले से ही एक परंपरा है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो समाज मिला जो 200-300 वर्ष पहले का कुछ न कुछ जागृति थी। 200 वर्ष पहले ब्रिटिश आर्मी में माहर हुआ करते थे। उनके पिताजी खुद ही आर्मी में थे और लड़ाकू बन चुके थे और पेशवा की भी पिटाई किया था। एक सशक्त तो समाज उनको मिल गया था, उनके साथ चलने के लिए मिल गया था। उनके आह्वान पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, चाहे महात का तालाब हो, सारा चीज हो। इसी तरीके की कुछ परंपरा यहाँ पर चमारों में रही है। ये बनारस से लेकर के और वो यहाँ से आप कह सकते हैं बनारस से उत्तर प्रदेश और पंजाब तक। पंजाब में से धर्म ज्यादा मजबूत रहा, उसका फायदा भी देखने को मिलता है। जो रबदसिया हैं वो कनाडा में, अमेरिका में भी हैं। भले वहां पर मजहबी और रमदसिया लड़ रहे हैं, चमार और वाल्मीकि की भयंकर लड़ाई बर्मिंघम में होगी, न्यूयॉर्क में होगी। पूरा चरित्र वही है जो यहाँ का चरित्र हो। आपसे ज्यादा बेहतर तो मैं नहीं जान सकता, क्यों, बिकॉज यू वर्क देयर। ये दुर्भाग्य की बात है। तो जो उत्तर प्रदेश में अभी जब हुआ है, तो ये मायावती का व्यक्तिवाद है, न चमारों का भला है, न अम्बेडकर वादियों का भला है, किसी का भला नहीं है। और बहुजन राजनीति अगर न आई होती और वोट बैंक जैसे दलित कांग्रेस का बना होता, तो अभी तक ये बहुत ऊपर चला गया होता। ये चौंकाने वाली बात आपके लिए भी थोड़ा हो सकती है, औरों के लिए हो सकता। 90 के दशक के ही सारे अधिकारों का के द्वारा सशक्तिकरण हुआ है। चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम रहा हो, जिसमें जमीनें दी गई दलितों को पट्टे पर, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, फीस माफ कर दिया गया था उसी समय, स्कॉलरशिप का सिस्टम उसी समय का, हॉस्टल निर्माण छात्रों के लिए अलग उसी का समय था। अब उस समय मिट्टी का तेल और चीनी और राशन की जो दुकानें सरकारी होती थी बड़ी महत्वपूर्ण होती, उसमें भी कोटा कांग्रेस ने दिया। और बैंक राष्ट्रीयकरण किया है। आप ये जो बीपीसीएल बेचने जा रहे हैं, ये निजी कंपनी थी, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया बड़े लेवल पर। तो जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और विभाग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब खड़े हुए, तो उसी में आरक्षण मिला जी। और दो जरिए से दलितों का ही सशक्तिकरण हुआ। एक तो एमपी एमएलए बनाने से नहीं हुआ। एमपी एमएलए जिस पार्टी के लिए बनते हैं उसी पार्टी के लिए करते हैं, करते रहेंगे, आगे भी यही रहेगा। कोई ज्यादा चरित्र में परिवर्तन नहीं होने वाला है। वोट बैंक किसका बन जाएगा? अगर दलित समाज पहले जागरूक भले नहीं था कि वोट बैंक था कांग्रेस का, तो कांग्रेस बहुत कुछ सोचती थी और जितने 25, 50, 100, 200 जो अधिकारों का भागीदारी के जो आयाम हैं, जो दलितों ने भोगा है या प्राप्त किया है सशक्तिकरण, वो कांग्रेस के समय के, उसके बाद के नहीं है। SC/ST एक्ट भी है उसी समय का कांग्रेस का बनाया हुआ, सब कुछ। उसके बाद का बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की वजह से कौन सा अधिकार लिया है इन्होंने? कोई अधिकार नहीं लिया, बल्कि क्या हुआ, कुंद कर दिया। वोट बैंक वाला जो ताकत थी खत्म कर, डिवाइड किया, कांग्रेस को कमजोर किया। तो कांग्रेस कमजोर हो गए थे, धन नहीं, बल्कि एक एक करके सब छिनते चले गए। अब 60-70% तक का मोदी सरकार ने आके सफा कर चुका है। निजी क्षेत्र में अब 100 यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू कम इन इंडिया फॉर यूनिवर्सिटीज में। तो दलित बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते। अशोका यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, आप तीर्थंकर, सुभारती, गलगोटिया है, लाखों लाख बच्चे हैं जहाँ SC/ST के लोग। इन चीजों की एड्रेस नहीं किया मायावती ने, और काशीराम जी ने भी एड्रेस नहीं किया। काशीराम जी इस मामले में केवल एक बात कही, किसी भी बात का, कोई भी समस्या, किसी अधिकार की बात, तो काशीराम जी एक शब्द कहते हो, मांगने वाला नहीं, देने वाले बने, हुक्मरान बनो, सबका जवाब। खैर को इनका दृष्टिकोण था, लेकिन ये 30 सारे अधिकार उड़ गए। इसलिए उड़ गए कि बीएसपी का
संसद भी रोड सड़क दोनों खाली रखते हैं लोग। एक सांसद भी जाके अरे भाई इस्तीफा आपने क्यों दे दिया, राज्यसभा में रह के कुछ कर तो सकते थे, लेकिन वहां बोलना वोलना नहीं होता। तो मैं एक जो सेकंड जो, हाँ जो सामान्य पार्टियां होती हैं, रीजनल या नेशनल पार्टी, महंगाई पर या उनका जो मुद्दा होता है उसको लेके लड़ती हैं सड़क पर, ये तो वो भी नहीं, केवल एक इनके पास में इमोशनल स्लोगन है, हम सत्ता में आएंगे, हम देने वाले बने, और उसी की वजह से सब चला गया। अगर आप हिसाब किताब करें कि क्या खोया क्या पाया, तो खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है इस आंदोलन में। इस आंदोलन में केवल रिटोरिक रहा है, इमोशनल रहा है, लेकिन संसाधनों में भागीदारी, शासन प्रशासन में भागीदारी, एजुकेशन में, गवर्नेंस में, वो बड़ी तेजी से घटा है। सिंबोलिज्म, ये जो मूर्तियां बनाना, पार्क बनाना, हम इसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। सिंबोलिज्म खड़ा करना वो किया इन्होंने, लेकिन SC/ST एक्ट को लागू करने की बात मैं आपको बताऊं कि 2007 में जब मुख्यमंत्री मायावती बनी तो ये एक सर्कुलर जारी हुआ कि SC/ST एक्ट मर्डर और रेप में ही लागू होगा, बाकी ऑफेंसेस में नहीं होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं गया, याचिका किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को बचाया। ये मायावती जी ने इस एक्ट को लगभग भुतरा कर दिया था, मर्डर सा कर दिया था 2007 में, चाहे जिसने एडवाइस किया हो। ये मेरे पास पेपर भी है। और दूसरी बात है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। और देखिए, ऐसा है कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध को हम लोग मानते हैं, तो यह नहीं कि वो जाति विशेष से आ रहा है तो हम उसको तिरस्कार करें। अगर उसको सशक्तिकरण और रिडक्शनिस्ट और वो अप्रोच हमारा होना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल पैदा कर दिया 5 साल में, 2-3 मॉडल पैदा कर दिया। 98% गवर्नमेंट बच्चों का बोर्ड में रिजल्ट आ रहा। मायावती कम से कम एक मॉडल तो दे सकती थी। हेल्थ का मॉडल उन्होंने पेश किया, इसमें किसका फायदा हुआ? जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया, 98% प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, स्कूल वगैरह थे, जो महंगे महंगे थे, वो धूल चाट गए। इसका फायदा किसका हुआ? मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, पूर्वांचलियों का, गरीबों का। वरना इन स्कूलों में तो क्या मायावती को 5 साल मिला था तो एक सिस्टम तो लागू कर सकते थे, एजुकेशन में ही काम कर देते भाई। वो ऐसा दिखता नहीं। और जो चमचा युग की बात काशीराम जी ने किया, उसके बाद में काशीराम जी ने चमचे ही पाले। काशीराम जी के समय में कोई बोल नहीं सकता था मायावती के अलावा, निकाल के फेंक दिया जाता था। और जो 40-40, 50-50 से MLA एक साथ छोड़ देते थे। इलाहाबाद में कुर्मी समाज ने काशीराम जी को लड़ाया था BP सिंह के मुकाबले में, और उसमें नंदलाल पटेल थे, जंग बहादुर पटेल थे, और आपका सोनेलाल पटेल थे, और 44 MLA। चूंकि तानाशाही इतनी ज्यादा थी कि मायावती के अलावा कुछ नहीं, तो चमचे, और कोई किसी काशीराम जी के अलावा किसी का नारा लग जाता था तो पार्टी में रह नहीं पाता था। तो ये चमचा ने एक प्रचार तो किया, चमचे चमचे हैं। BSP में चमचा, BSP से ज्यादा चमचागिरी शायद जयललिता के पार्टी में ही है और किसी पार्टी में नहीं है। मायावती यहाँ कोई बोल नहीं सकता। ये काशीराम जी के साथ से शुरू हुआ। मैं 4-6 महीने काशीराम जी के साथ में व्यक्तिगत तौर से जुड़ा था। मैं राजनीतिक रूप से मैं उस समय असिस्टेंट कमिश्नर था और मायावती मुख्यमंत्री थी 96 में। मैंने देखा था इस बात का, किसी को कोई याद, काशीराम जी ही जमीन पर MPओ को बैठाते थे। मेरे सामने हुआ था एक बार क्या कि 2096 की बात है, उस समय चुनाव हुआ, DP यादव जीत के आए थे, इनके MP थे 3-4 और थे। तो ये हुमायूं रोड पे काशीराम जी रहते थे, मायावती भी वहीं रहती थी। एक चीज तो है कि दोनों साथ में रहते थे। ये जो कल्चर है यहाँ का, मनवादी कल्चर, व्यक्तिगत तौर से इन्होंने उसको लात मारा, वहां मैं सपोर्ट करता हूँ। और इनकी व्यक्तिगत फ्रीडम रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप में, मैं यहाँ इसको आई सपोर्ट इट। they were together always without being married, however। लेकिन
ये जो ये फ्रीडम है, ये चॉइस है विच दे एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स शुड गेट रिफ्लेक्टेड ऑल ओवर इन आवर सोसाइटी। लेकिन वो एमपी जितने थे वो जमीन पे बैठे थे, काशी राम जी केवल अपने लिए चेयर लेके बैठे थे। जब ये डीपी यादव आए तो एक चेयर उनको लगवा दिया, क्योंकि डीपी यादव एक दबंग लोगों में से। तो काशी राम ने ही जमीन पर बैठवाना शुरू किया, एक ही दो ही कुर्सी लगवाना शुरू किया मायावती की अपनी। तो चमचा युग कहाँ पैदा हुआ भाई? ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी और कांग्रेस में हिम्मत नहीं है आज, जबकि एमएलए एमपी को जमीन पर बैठा देना। वो भी मोदी भी 20 लोगों को, मोदी भी संबोधित करने जाते थे, 20 लोग डायस पे रहते हैं। काशी राम ने ही ये परंपरा डाली कि मायावती और उनके अलावा किसी की चेयर नहीं लगेगी। 10 साल तक यही रहता रहा, कांपते थे लोग। मैं उसको अंदर सिस्टम से देखा हूं। तो जो चमचा युग की किताब लिखा उन्होंने, चमचा खुद ही पैदा किया पार्टी के अंदर। किसी बीएसपी में क्या वक्ता पैदा हुए, थिंकर पैदा हुए, राइटर पैदा हुए, नेता पैदा हुए, सब मरे हैं। उसके बीएसपी के कार्यकर्ता में कोई दम नहीं है। अगर पार्टी से निकल जाए तो रूटलेस। काशीराम जी कहते थे मैं गमला लगाता हूं, पेड़ नहीं लगाता हूं। और जो भी बोलता था निकाल फेंकते थे। और एक भी लीडरशिप पैदा नहीं हो पाई, एक भी लीडरशिप पैदा नहीं हो पाई। और सबको वही खुद मार के गए, चाहे जंग बहादुर पटेल हो, चाहे आपका राम बहादुर हो, या तमाम सारे लोग थे, सबको उन्होंने खत्म कर दिया। तो लीडर कभी नहीं पैदा किया उन्होंने। हाँ, मैं लीडर नहीं पैदा करता हूं। मैं ये बहुत ही पॉपुलर उनका स्लैंग कहेंगे कि बात कहेंगे कि हम गमला पैदा करते हैं, हम पेड़ नहीं लगाते। ये देखना एक बात। दूसरी बात है कि कोलालमपुर में मैं शुरू में सोशल वर्क शुरू किया था। पहला प्रथम सम्मेलन वहां पर हुआ था कोलालमपुर में। दलित सम्मेलन था, पासवान जी भी थे, फूलन देवी थी, मैं भी था, काशीराम जी। तो मैं तो श्रोता के रूप में गया था। काशीराम जी ने कहा भारत में इतना जातिवाद पैदा कर दूंगा कि ब्राह्मण ठाकुर चिल्लाने लगेंगे। तो ये तो दृष्टिकोण अंबेडकर के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर तो जाति विहीन समाज की बात करते थे, जाति विच्छेद की बात करते। तो काशीराम जी कभी जाति विच्छेद की बात नहीं करते, जातियों को खड़ा करने का बात करते थे, जस्ट विपरीत दिशा में। इसे काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर कभी इमोशनल बात नहीं करते थे। हर बार मुद्दे 1943 में जो कंट्रीब्यूशन उनका हुआ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइसराय के मेंबर थे, चाहे वीमेन के बारे में है, चाहे लेबर के बारे में है, चाहे रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की बात है 32 में है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में या फंडामेंटल राइट में। देयर इज अ कंट्रास्ट। बिल्कुल कोई मुलाकात, कहीं दोनों मिलते ही नहीं। लेकिन ये इंटेलेक्चुअलिज्म की कमी है इस देश में, ईमानदारी की कमी है। हाउ कैन दे कंपेयर? मे बी देयर अप्रोच, मे बी देयर एम मे बी द सेम, बट अप्रोच आर कंप्लीटली डिफरेंट। डॉक्टर अंबेडकर का कोई अप्रोच इमोशनल नहीं था, थू थू रैली, स्वाभिमान रैली, सत्ता प्राप्त रैली। अरे भाई, आप कहो कि हमारे जमीन, हमें पट्टे की जमीन के काबिज की रैली करो, या ये कहो कि दलित यूनिवर्सिटी बनने का काबिज करो, आरक्षण लागू करने की रैली करो आप, या मतलब ठेके, हमें भी देश के संसाधनों में भागीदारी। ये इमोशनली, ये सारा आसपास में इमोशन में रहा है पूरा। इसीलिए 30-35 साल के इनके आंदोलन का मूल्यांकन तो होना चाहिए। क्या पाया लोगों ने, पाया क्या लोगों ने? तो ये बात मैं कहूंगा। ये दूसरी बात है कि ये जो लक्ष्मण यादव जी ने कहा कि राजनीति से ही माप नहीं लेना चाहिए, कि एमएलए एमपी बना दिया तो हमारा सशक्तिकरण हो गया। बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ। ये जो समाज बड़ा गुमराह है। एमएलए एमपी बना दिया, बीजेपी ने एक कुशवाहा को बना दिया, एक नोनिया को बना दिया, चौहान को बना दिया, एक बिंद को बना दिया, एक मल्ला को बना दिया, या पासी को, एक प्रतीक को सशक्तिकरण हो गया। आज इससे मापा जा रहा है। एक बात है, ये परंपरा भी काशीराम जी ने शुरू की। तो इस बात को कि देखो, तुम्हें तुम्हारे एक कुछ हद तक उसको मैं सही मानता था। उन्होंने राजभरों को भी आगे बढ़ाया, फिर कुछ पाल गरडिया को भी आगे बढ़ाया, कुर्मी को भी आगे बढ़ाया। लेकिन शुरू में तो आपने सबको न्योता दे दिया। जब 85 में 90 में सबको न्योता दे दिया, सब जातियों को, और वो अंत में 2 कुर्सी लगने लगी, तो आपने क्या किया? वो जातियां भागेंगी नहीं? उन जाति क्यों नहीं भागेगी?
एक कुर्सी लगने लगी से 2 कुर्सी लगने लगी तो कुर्मी बैठे रह गए नीचे। पहले आपने शुरू में मंच में बैठा है, कैडर कैंप लगाया आपने, पाल गड़िया आप के बीच में बराबर बैठे हैं आपने। उसके बाद में जब आप सत्ता में आ गए तो आपने केवल 2 कुर्सी, बाकी सब नीचे बैठे रहे। तो सत्यानाश तो इन लोगों ने किया, उसमें दोनों भागीदार हैं। ठीक है। तो पता नहीं है बौद्धिक ईमानदारी की कमी है क्या नहीं है। मैं कोई रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं रखता। आई डोंट बिलीव इन निगेटिंग नार्सिसिस्ट या कोई रिडक्शनिस्ट अप्रोच मेरा नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है अब 93 के अंदर डिपार्चर होता है जुडिशरी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से। 93 में फर्स्ट एडवोकेट जजमेंट आता है कि जजेज विल मेक जजेज। व्हाट काशीराम जी वाज डूइंग, क्या किया उन्होंने? संविधान टूटा उसी समय। आज न्यायपालिका अकाउंटेबल नहीं है पार्लियामेंट के, और सारा सारा सत्यानाश वहीं से हो रहा है। अभी जो एक जो नॉनसेंस है, अर्नब गोस्वामी कहां से बच रहा है? वहीं से बच रहा है। मायावती कहां से डर रही है? सुप्रीम कोर्ट से। लालू कहां से है? ये इंस्टीट्यूशन निकल गया और संविधान के रक्षक बने हुए हैं। इन्होंने कहा संविधान की रक्षा करेंगे, अम्बेडकर वादी ही बने हैं। उस समय क्वेश्चन किया लोगों ने। तो ये अम्बेडकर और काशीराम की तुलना नहीं होनी चाहिए। उनका अप्रोच अलग है, इनका अप्रोच अलग। और एक बात है, दूसरी बात है कि ओबीसी को भी एक बार आपको थोड़ा सा ओबीसी को भी कांग्रेस नहीं दिया। अगर बीजेपी की सरकार 92 में होती तो माननीय जजमेंट पक्ष में नहीं आता। ये कांग्रेस के टाइम में था। 96 में जो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की दिया गया पिछड़ों को, वो कांग्रेस नहीं दिया। ये जो लोहिया ने और ये लोहियावादियों ने दिया क्या? एक उस समय जरूरत थी, क्योंकि कोई सत्ता में रहती तो उसका एक निश्चित तौर से रिएक्शन होता। तो चौधरी चरण सिंह थे उसमें, देवीलाल थे, लोहिया थे, सारे लोगों ने दिया। रीजनल पार्टियों ने दिया क्या है? बता दें अधिकार के रूप में रीजनल पार्टियों ने कुछ दिया हो? चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी ने तो सत्यानाश किया रिजर्वेशन का। अखिलेश यादव ने तो मारा, 1.5 लाख लोगों को डिमोट किया है। बाद में परिवर्तन देखा गया है। मुलायम सिंह ने 2012 में उन्होंने ही नहीं पदोन्नति में आरक्षण के बिल को पास नहीं होने दिया, फड़वा दिया। सबसे ज्यादा तो इन्होंने रोका रिजर्वेशन। अपने लिए खुद रिजर्वेशन मांग लेना चाहिए था मुलायम सिंह को। जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल 2012 में संसद में रखा गया था, पूरा एकदम बहस रेडी थी, बिल पास होने वाला था, मुलायम सिंह ने अपने 2 एमपीओ से बिल फड़वा दिया। बीजेपी को भी मौका मिल गया, बीजेपी टांग पीछे हट गई और बिल पास आज तक नहीं हुआ। किसने मारा? इन्होंने मारा। तो ये जो रिटोरिक है कि बैकवर्ड का, कि कांग्रेस दुश्मन है, कांग्रेस दुश्मन है, तो बैकवर्ड पॉलिटिक्स में बैकवर्ड को क्या दिया है? जाति विशेष को दिया जरूर, जो जातियां जहां रही अपने जातियों को सशक्त बना दिया, लेकिन समाज को सशक्त बनाना बैकवर्ड का ऐसा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह ने कितने इंटेलेक्चुअल बैकवर्ड पैदा हुए, राइटर पैदा किए। प्रोफेसर दिलीप मंडल को सम्मान दिया, कांग्रेस ने दिया। लालू को नहीं समझ में आया था, मुलायम सिंह को नहीं समझ में आया था प्रोफेसर बनाने का काम। तो ये जो लोग हैं, इनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। आगे अब मैं यही कहना चाहता बस। डॉक्टर राज, आपकी सारी बात मुझे पता है, आपके पास वक्त की कमी है। मैं आपकी बातों पे अगर कुछ फॉलो भी करना चाहूँ तो वो है, बट मैं आपसे एक सवाल बिना लिया आपको तो जाने नहीं दूंगी। आपने ये सारी बातें कही, इनसे काफी हद तक हम लोग शायद सहमत भी हैं, पर मुझे एक बात बताइए, जब आप भाजपा के साथ खड़े थे, एक दौर वो भी था जब वो आपने तय किया, तो आज मायावती जी का भाजपा के साथ खड़ा होना, किसी भी फॉर्म में वो खड़ी हो रही हैं, वो अलग क्यों है? देखिए सम्या जी, हमें लाभ मिले चाहे जहां से। डॉक्टर अम्बेडकर जिस कांग्रेस को गाली पूरे जीवन देते थे, उस कांग्रेस में गए कि नहीं गए? उस कांग्रेस में। और मैं जब गया हाँ बीजेपी में, तो पदोन्नति सॉरी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए बिल पेश किया। पार्लियामेंट में बिल अभी तक है, और जितने सवालात हमने किया है उतना विपक्ष का कोई एमपी कर नहीं सकता। पूरे जीवन में मायावती ने नहीं किया। मुझे इतना मतलब जहां से पार्लियामेंट से गुजरता है, रिजर्वेशन वाले हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, जितने सवाल है। ये यहाँ धर्मेंद्र यादव थे, अखिलेश यादव मिलते थे, ये मीसा यादव
ये पप्पू यादव, हम कहा आप लोग अपने बुद्धिजीवियों को, टीचरों को और शिक्षकों को या कर्मचारियों को जो मौलंकर हाल में क्यों नहीं चर्चा करते? फिर यार क्या चाहते, एक ने कभी नहीं किया। हम्म, तो एक स्ट्रेटेजी थी, और दूसरा हमारा उनके बीच में एग्रीमेंट था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, वो एग्रीमेंट है हमारे पास, लेकिन धोखा दे दिया। उन्होंने धोखा दिया तो मैं भी मतलब उनका उनका हमेशा उनके साथ कभी नहीं रहा। उन्होंने तो राज्यसभा का कहा कि लोकसभा ने मत लड़िए, राज्यसभा आपको भेजेंगे। हम कहा हमें रहना ही नहीं। 8-10 दिन पहले भी किसी ने, अठावले जी से बात हो रही थी, कहा आयोग की पोस्ट खाली है, कैबिनेट मिनिस्टर का, हम मोदी जी से उसके बारे में चर्चा। अरे हम कहा यार, मैं बीजेपी में रह करके उनके लिए सिर दर्द था। मैं जब हम तो गए थे अपने समाज की बात करने के लिए, हमारे समाज का फायदा अगर गौतम बुद्ध से मिलता है हम उनसे लेंगे, नेहरू जी मिलता है तो उनसे मिलेंगे, जिससे मिलता है। हम जाति को थोड़ी देखेंगे, हम जातिवादी नहीं है। ठीक है, आपकी बात समझती हूँ। इसमें मेरे पास है सवाल।